अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इस क्लास में लॉगरिथमिक इक्वेशन करेंगे और चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.6 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और पेपर में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा, देखिए y इज इक्वस टू ए पावर एक्स। ये y इज इक्वस टू ए पावर x जो है ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर a जो है a इज़ एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1। यहाँ यानी a की जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 भी पता है ना पॉजिटिव नंबर है, तो 1 नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड। log of y is equals to x, log of y to the base a is equals to x। बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लॉगरिथमिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम ये साइन पुट करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम लॉगरिथमिक इक्वेशन में और लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन यूज़ किए, वो क्या होती है, लॉग इज़ दी एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो बेसिक डेफिनेशन क्या है लॉग की, लॉग इज़ दी एक्सपोनेंट। अब हम इसकी कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास है यहाँ पर हम ये कहते हैं 25 इज इक्वस टू स्क्वायर ऑफ 5। तो अगर हम इसका लॉग लेंगे तो इट वुड बी लॉग ऑफ 25 टू दी बेस व्हाट, राइट हैंड साइड पे जो बेस होगी वहाँ यहाँ पर सुपर सबस्क्रिप्ट पे आ जाएगी, टू दी बेस 5 इज इक्वस टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज 2। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे सपोज दैट 64 इज इक्वस टू 8 स्क्वायर। तो लॉग ऑफ 64 टू दी बेस 8 इज इक्वस टू 2। ओके, तो इस तरह से हमने ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथमिक इक्वेशन में। अब हम ऐसा करते हैं कि देखिए ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है ना, इनको सॉल्व करने के लिए हमें जो तमाम फंडामेंटल्स हैं लॉग के, वो सारे फंडामेंटल्स हमारे जहन में होने चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम, वन बाय वन आपको बताते हैं कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें जो फर्स्ट लॉ है। जैसे सपोज करें लॉग ऑफ एक्स वाई टू दी एनी बेस, इसकी बेस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। तो ये फर्स्ट लॉ हमने आपको बताया कि जब हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उसको हमने लिखना किस तरह से, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। नाउ सेकंड जो है वो है लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वस टू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। ये फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट जो है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ या प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं। दो टर्म का प्रोडक्ट होगा, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये यहाँ पर दो टर्म का क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन है, कोशेंट फॉर्म भी कहते हैं इसको हम। नंबर 3 जो है वो है लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वस टू n टाइम्स लॉग ऑफ एक्स। ओके, इसको हम कहते हैं पावर लॉ, क्योंकि यहाँ पर पावर शो की गई है इसलिए इसे हम पावर लॉ कहते हैं।
अब ये तो बेसिक 3 फंडामेंटल्स हैं इसके। इसी तरह से एक और इसमें है, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ। अब चेंज ऑफ बेस लॉ से क्या क्या मतलब है? देखिए, जब भी कभी लॉग में हमारे पास डिफरेंट बेसिस की टर्म्स होंगी ना, तो हम उसको सेम बेस बनाने के लिए हमें चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करना है। इसको याद रखिएगा। तो चेंज ऑफ बेस लॉ इज़ व्हाट? लॉग ऑफ सपोज दैट log of a to the base b is equals to log of a डिवाइडेड बाय log of b। अब ये करना है। उसके बाद अब यहाँ पर जो बेसिस होंगी, बेसिस यहाँ पर हम c लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर तो बेस बी थी, बेस चेंज हुई और बेस सी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और हमारे पास इस तरह से हमने ए का और बी का लॉग ले लिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बेस जो है वो चेंज हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में जो लॉग है उसकी बेस राइट हैंड साइड पर आकर चेंज हो गई, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ बेस लॉ। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ करनी है, किसमें? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। तो इसलिए मैंने आपको एक ये ओवरव्यू दिया है, ताकि आपको बात सही से समझ में आ जाए। अब ऐसा करते हैं हम कि एक और चीज़ आपको समझाते हैं, जो कि लॉगरिथमिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा उसका अहम किरदार होता है। तो बेटा ऐसा करते हैं कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए। अब सपोज़ दैट अगर ऐसा हो आपके पास कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ हो log of x। सपोज दैट log of x, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम, ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। log of x इज इक्वस टू log of y। ओके बेटा। और बेस इसकी क्या है बेटा? बेस सपोज करते हैं यहाँ पर बेस a है। दोनों लॉग जो हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर जो लॉग नज़र आ रहे हैं, उनकी बेस क्या है? सेम है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वस टू वाई, इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वस टू वाई, तो ये बहुत अहम किरदार अदा करेगी लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद इसको कॉपी कीजिएगा और इनको सारी चीज़ों को सामने रखिएगा जब आप लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई फार्मूला जब यूज़ करना होगा तो फार्मूलाज आपके पास सामने होंगे, सारे इसके लॉज सामने होंगे, सारे फंडामेंटल सामने होंगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दो लॉग की टर्म्स नज़र आ रही हैं और राइट हैंड साइड पे एक। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन दरमियान में है, इस पे हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज लॉग x माइनस वन टाइम्स x माइनस फोर टू द बेस टू इज इक्वल्स टू लॉग 2x माइनस सिक्स टू द बेस टू। यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड पर तो हमने एज इट इज़ रखा है इसको। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या यूज़ होना है? अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लॉग है विद सेम बेस। इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू 2x माइनस सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग और यहाँ पर ये सेम लॉग है, तो इसलिए ये कैंसिल भी हो सकता है। तो कैंसिलेशन तो खैर हम इस पे वो नहीं करते। यहाँ पर जो लॉ यूज़ करते हैं वो जो लॉगरिथमिक इक्वेशन का जो लॉ है वो यूज़ करना है यहाँ पर ना। तो अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर फाइव एक्स और माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स कॉमन, एक्स माइनस फाइव
-2 कॉमन, x - 5 इज इक्वल्स टू 0। x - 5 इंटू x - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 इज द फर्स्ट वैल्यू और x माइनस इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड वैल्यू। अब हमने करना क्या है, यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने क्या करना है, इस इन दोनों वैल्यूज़ को इस गिवन क्वेश्चन में पुट करके चेक करना है कि कौन सा आंसर हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 पुट करते हैं। ये 5 पुट करिए ज़रा यहाँ पर, इस इक्वेशन में 5 पुट कीजिए। यहाँ पर x की जगह 5 आएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का लॉग जो है, log 1 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर log 4 बच जाएगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा, 5 टू ज़ 10, 10 माइनस 6 इज़ 4, तो log 4, यहाँ पर log 4 टू द बेस 2 और log 4 टू द बेस 2। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है 5 है। अच्छा, 2 को भी पुट कर लेते हैं। 2 यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1, तो log 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इनमें से हमारी वैल्यू कौन सी है जो हमें चाहिए, वो 5 है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसे अनडिफाइन कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको बगैर सॉल्व किए भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको सॉल्व कर लें। 5 पुट करते हैं यहाँ पर, log ऑफ 5 माइनस 1 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 10 माइनस 6। ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास log 4 टू द बेस 2, और ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल्स टू log 4 टू द बेस 2, तो log 4 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log 4 टू द बेस 2, ये आ जाएगा हमारे पास ना। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 वैल्यू जो है ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है गिवन इक्वेशन को। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप अपने पास कॉपी में करें। तो देखते हैं पहले कौन करता है। ओके, तो सबसे पहले इसको हम log, इट कैन बी रिटन एज log ऑफ x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3। यहाँ पर ये टर्म नेगेटिव है तो ये इसकी डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी, x प्लस 1। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ एक साथ यूज़ किया है। ठीक है, तो इसकी बेस क्या है, 3 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमें बेसिक डेफिनेशन यूज़ करनी है लॉग की। वो क्या है, लॉग इज़ द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं इसको, x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग इज़ द एक्सपोनेंट। तो बेस क्या है यहाँ पर, 3 की एक्सपोनेंट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो हमने आपको पहले बताया था, जो बेसिक डेफिनेशन है लॉग की, वो तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इट विल बिकम 3x प्लस 3। So we have to shift the right hand side to the left hand side. X square plus 2x minus 3 minus 3 is equals to what, 0. x square minus x minus 9 is equals to 0. तो यहाँ पर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद इसकी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेटा हमने फैक्टराइजेशन कर ली इसकी। फर्स्ट फैक्टर 3 और सेकंड फैक्टर -2। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों को बारी बारी पुट करेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव पुट करते हैं। तो नेगेटिव 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो -2 -1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये कि ये जो x इज इक्वल टू 2 जो है, ये इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, और ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन है बुक का, और एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम करते हैं। तो ये फर्स्ट टू टर्म तो ऐड हो रही है, लास्ट टर्म जो है इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ एक साथ यूज़ करना है। तो इट कैन बी रिटन एज
log 18 मल्टीप्लाई बाय 1/3 x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वस टू 0। अब ये log LG जो होता है इसकी बेस हमेशा 10 होती है, या तो LOG log लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ LOG log होगा तो इसकी भी बेस 10 होगी, और अगर आप यहाँ पर बेस मेंशन होगी जैसे 3 है या 4 है 7 है कुछ भी है, तो वो फिर उसकी वही बेस कंसिडर की जाएगी। अदरवाइज़ अगर बेस नहीं होगी तो वो लॉग बेस 10 होगा, लेकिन LG लॉग बेस 10 होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंप्लीफाई कर लें। 3 6 18, तो इट कैन बी रिटन एज लॉग 6x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे, लॉग इज़ द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर बेस क्या है बेटा, बेस 10 है, एक्सपोनेंट 0। तो जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तो इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ ले जाएंगे x प्लस 1, तो x को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो 5x इज इक्वस टू 1। तो x इज इक्वस टू 1/5 इज़ आवर आंसर, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये 2 नज़र आ रहा है, तो 2 को हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पावर ला यूज़ करते हुए, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस 2, और ये नेगेटिव लॉग है तो ये इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लॉग 2x माइनस 1 इज इक्वस टू 1। अब हमारे पास ये दोनों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसा कीजिए, लिखिए लॉग 25 प्लस लॉग 2x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 2 इज इक्वस टू 1। तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इट कैन बी रिटन एज लॉग 25 टाइम्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वस टू 1। यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे, लॉग इज़ द एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई कर भी कर लें साथ साथ। 50x माइनस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वस टू वट, लॉग इज़ द एक्सपोनेंट 10 की पावर 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50x माइनस 25 इज इक्वस टू 10x प्लस 20। ओके, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए। 50x माइनस 25 माइनस 10x माइनस 20 इज इक्वस टू 0। तो 40x माइनस 45 इज इक्वस टू 0। तो इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए। 40x माइनस इज इक्वस टू 45, 5 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा, तो x इज इक्वस टू 9/8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है ना। इसी तरह से करना है आपने। लॉगरिथम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, स्पेशली जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस जो हैं इनको, तो इसी हम क्लास में सारी ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, फटाफट ज़रा ये सवाल करके दिखाएं मुझे। मैं यहाँ करूँगा और आप अपने पास कॉपी पे करेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले कौन करता है। 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए, तो और यहाँ पर आप प्रोडक्ट ला यूज़ कीजिए, लॉग x प्लस 2 टाइम्स 10 माइनस एक्स टू द बेस 3 इज इक्वस टू 3। यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन यूज़ करें, x प्लस 2 टाइम्स 10 माइनस एक्स इज इक्वस टू 3/3। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 2x माइनस 27 इज इक्वस टू 0। ये किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कर ले बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x
और -7 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इट कैन बी रिटन एज x² माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 टाइम्स x minus 1 is equals to 0. The first value of x is equals to 7 and the second value of x will be 1. अब फिर वही बात, कहाँ पुट करना है इसको, यहाँ पुट करना है। 7 पुट कीजिए यहाँ पर, 9 यहाँ पर पुट 3, ठीक है, तो इसको वहाँ शिफ्ट कर दें 3। तो लॉग 9 और प्लस लॉग यहाँ पर। तो इस तरह से आपने इसको पुट करना है दोनों वैल्यूज़ को और चेक करना है, ठीक है, कि कहीं कोई अनडिफाइन तो नहीं हो रही। जैसे अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट अगर मैं सपोज दैट पुट करता हूँ 1, तो फिर देखिए इसको ज़रा जी। तो आप देख लें, दोनों ही वैल्यूज़ आप डालते हैं, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा। तो ये भी डिफाइंड वैल्यू है और ये भी डिफाइंड वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज़ हमारी आंसर में आएंगी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा है, लेकिन मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ, यहाँ पर आपको बेस p नज़र आ रही है बजाय किसी नंबर के, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इट कैन बी रिटन एज log 2 टाइम x माइनस 1 इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पर इसकी बेस p है, तो 2x माइनस 2 इज इक्वस टू, यहाँ पर p की पावर 0 हो जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वस टू 1। सो इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, 2x इज इक्वस टू 3। तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 3/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये आंसर आ गया। छोटा सा सवाल था, लेकिन p की वजह से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ये भी एक छोटा सा सवाल है, देख लेते हैं इसको भी हम। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं log 20y डिवाइडेड बाय y माइनस 8 इज इक्वस टू 2। यहाँ पे बेस 10 है, तो 20y डिवाइडेड बाय y माइनस 8 इज इक्वस टू 10 स्क्वायर, 100 हो जाएगा। 20y इज इक्वस टू 100 कर दें इसको ना, तो इज इक्वस टू 100y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह कीजिए कि इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये माइनस 80y इज इक्वस टू माइनस 800, ठीक है। तो 0 गेट कैंसिल, 0 नेगेटिव साइड के साथ, 8 1 जा और 8 10 जा, तो इसका y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ओके, तो बेटा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।